आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। शीना की जिंदगी का अहम सपना पूरा हुआ था जब उसने एयरलाइन ज्वाइन की। बस एक कॉल में उसका जीवन बदल दिया था। बीए के दूसरे साल में कदम ही रखा था जब लैंडलाइन पर आई उस एक फोन कॉल ने शीना को सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। उस वक्त तो शीना को पता भी ना था कि एयरलाइन की जिंदगी होती क्या है। एक छोटे से गांव में पली बढ़ी शीना का सपना बस इतना सा था कि इंग्लिश से ईएनएम में पास करके वो कुछ खास बन जाए गांव की एलएडीक्यू में। हाँ, रोज घर आने वाले अखबार दैनिक जागरण के पिछले पेज पर छपा कॉल सेंटर का एड शीना के शहर जाकर नौकरी करने के सपने में रोज एक मोती पिरो देता। उसका भी मन करता कि ये सलवार सूट छोड़ेच कर वो भी आधुनिक कपड़े पहनकर अपना व्यक्तित्व बदल दे, शहर की जिंदगी जिए। मगर गांव की सोच के चलते ये दूर दूर तक मुमकिन ना था। मगर कहते हैं न कि किस्मत का लिखा कौन छीन सकता है। शीना को भी कहाँ पता था कि उसका ये सपना इतनी जल्दी पूरा होगा। देहरादून के एयर होस्टेज अकादमी से इंटरव्यू के लिए आई वो कॉल जैसे शीना के लिए तोहफा बनकर आई थी। जुलाई में इंटरव्यू था। शीना ने खुशी से झूमते हुए ये बात सबको बताई। मगर एक डर भी था, कहाँ गांव की साधारण सी एलईडी की और कहाँ एयरलाइन। मगर शहरी जीवन जीने का एकमात्र विकल्प यही था। इंटरव्यू का दिन आ ही गया। शीना तैयार थी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ। एक पुरानी जीन्स को अपने हाथ से सजाकर उसने रात भर में तैयार किया था। ऑरेंज कलर की ऊंची सी शर्ट और ब्लू कलर की ढीली सी जीन्स में शीना को वो खुद एक मॉडर्न एलडीडीएट की लग रही थी। मगर जब इंटरव्यू हॉल में देहरादून से आए गर्ल स्टाफ को देखा तो खुद को बहुत पीछे पाया। उनके जैसा बनने के लिए उसे न जाने कितने साल लग जाएं, मगर कुछ भी करके शीना ये इंटरव्यू पास करना चाहती थी। इंटरव्यू के लिए एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले पुरुष के सामने बैठी शीना खुद की उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। जिंदगी का पहला इंटरव्यू, वो भी देहरादून के लिए। उधर एक खिड़की से झांकते शीना के माता पिता शीना को उस कुर्सी पर बैठे देखकर ही गदगद हो रहे थे, जैसे कैसे शीना ने अपनी अंग्रेजी में जवाब देकर इंटरव्यू की समय अवधि को पार कर लिया था। सारे जवाब अंग्रेजी में देकर शीना को लगा वो सच में होशियार है, बाकी ना जाने कितनी एलईडी से अलग। अब रिजल्ट के लिए घोषित हो रहे नामों को सुनकर शीना अंदर ही अंदर डर रही थी। आखिर में जब उसने अपना नाम सुना तो आंखों से आंसू निकल आए। आखिर शीना के सपनों को पंख मिल गए थे। अगले ही दिन आकर शीना ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था। 1,25,000 की रकम ने शीना के परिवार को सोच में डाल दिया था। रोडवेज की छोटी सी नौकरी के चलते पूरे परिवार का भरण पोषण बस ठीक से हो पाता था। ऊपर से सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई अलग। इस पर ये 1,25,000 की फीस और देहरादून में रहने खाने का खर्च सोचकर सबका मनोबल डगमगा गया था। मगर शीना जैसे इस जीवन को जीना तय कर चुकी थी। तब उसने अपने पिता को एक सुझाव दिया था कि वो अपनी इस पढ़ाई के लिए अपनी ही पढ़ाई को इस्तेमाल करेगी। 1 साल के इस कोर्स के लिए वो एजुकेशन लोन लेगी और जॉब लगने के बाद उसको चूका देगी। पिता और माँ के मना करने पर भी शीना आत्मस्वाभिमान पर टिकी थी। आखिरकार देहरादून जाने का समय भी आ गया। 5 अगस्त को ही निकल जाना था। पास के गांव से भी 3 लड़कियां इसी कोर्स के लिए जा रही हैं। इस खबर पर सबका साथ जाना तय हुआ। मगर 6 अगस्त को घर में धूमधाम होगी। छोटे भाई का जन्मदिन होगा, सारे रिश्तेदार आएंगे, मगर इस बार घर सूना होगा। शीना की कमी सबकी आंखों में खल रही थी। गांव की पहली एलईडी की शहर जा रही थी। घर को पहली बार इस तरह से छोड़ कर अनजान शहर में शीना के लिए भी बहुत मुश्किल था। आंखों में आंसू भरे शीना अपनी पैकिंग में लगी थी। आज दोपहर को बाकी की 3 लड़कियों के साथ निकलना था। शीना के पिता को बस उन लड़कियों के घर शीना को छोड़ कर आना था। कल के जन्मदिन के फंक्शन की वजह से उनका साथ देहरादून जाना मुमकिन न था। बाकी तीनों लड़कियों के घर से कोई ना कोई साथ जाएगा। वहीं से गाड़ी बुक कर ली थी। देहरादून में पहले से कमरा ले लिया था। अब घड़ी आ गई थी घर को अलविदा कहने की। शायद आज घर से निकल जाना हमेशा के लिए निकल जाना होगा। मायके की अलविदा आज ही हो जाएगी। सबकी आंखें बरस रही थीं, मगर शीना सबसे आंखें चुराए घूम रही थी। दरवाजे पर सब उसे छोड़ने आए, मगर उसने किसी को मुड़कर नहीं देखा। वो एलईडी भी अनजान थी, शहर भी अनजान होगा। कैसे रह पाएगी शीना? ये बात उसे परेशान कर रही थी।
आखिर गाड़ी सड़क पर दौड़ उठी। रुचि के माता पिता, स्वाति के पापा, प्रतिभा के पापा साथ थे, मगर शीना अकेली थी। घर की यादें समेटे शीना भीगी आंखों से देहरादून जा पहुंची। वो सब आपस में एक दूसरे को जानते थे, मगर शीना के लिए वो सब अलग अनजान थे। नया शहर, हवा भी नई लग रही थी। देहरादून की बारिश ने उनका स्वागत किया। शीना का मन तो घर में बसा था। क्या हो रहा होगा? सब रो रहे होंगे। घर में कल सब रिश्तेदार आएंगे। भाई का जन्मदिन है, जिसका महीनों से इंतजार करते हैं हम सब, मगर कल मैं पहली बार वहां नहीं होंगी। माँ की आंखें आज रात रोते रोते सूज जाएंगी। पापा अपनी हंसी में मुझे छुपाए घूमेंगे। भाई मेरा गिफ्ट याद करेगा। बहनें फोटो में मेरी खाली जगह को भरने की नाकाम कोशिश करेगी। शीना का दिल भर आया था। सब अनजान है, आखिर किससे कहकर दिल हल्का करे। जैसे कैसे रात भी कट गई। सुबह भी रुचि के फोन से भाई को जन्मदिन की बधाई दे दी थी। फोन जल्दी ही काट दिया था, खुद को बिजी दिखाकर कहीं कांपती आवाज उसके हाल बयां ना कर दे। दिल में एक डर भी था। पहली क्लास होगी आज AHA एयर हॉस्टेज अकादमी में। इतने बड़े शहर में सब शहरी लोग होंगे और हम गांव की देहाती लड़कियां। ये डर उन चारों को परेशान कर रहा था। आखिर 2 बजे और क्लास शुरू हुई। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबको सुनकर कुछ तसल्ली हुई। बाकी लोग भी उनसे कुछ ज्यादा अलग जो नहीं थे। दिन गुजरने लगे थे। हर दिन घर वालों की याद से शुरू होता था। बस रुचि का फोन उन सब की हिम्मत बना हुआ था। किसी के पास फोन नहीं था, जरूरत भी क्या, और फोन की बस घर वालों से बात ही तो करनी थी। नोकिया के साधारण से फोन से और ज्यादा हो भी क्या सकता था। शहरी चकाचौंध का अभी डर कम नहीं हुआ था। जहां भी जाती चारों साथ जाती। अब उनकी दोस्ती घनिष्ठ होने लगी थी। यहाँ अपना था भी कौन चारों के अलावा। सबने मिलकर वादा किया था कि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, मगर वादा हर रोज टूटता जब एक एक करके चारों छत पर जाकर माँ पापा परिवार को याद करके छुप छुप कर रो लेती। अकादमी में भी जान पहचान होने लगी थी। रोज सुबह उठना, बारी बारी से घर बात करना, नाश्ता करना, घर का काम करना, लंच बनाना और 2 बजे तक रोज क्लास पहुंच जाना। आते जाते लोग ऐसे देखते जैसे कोई अजूबा आया हो। शाम को पूरी राजपुर रोड स्कर्ट और शर्ट में चलती एयर होस्टेज अकादमी की LED ढीकियों से भरी मिलती। खूब सारा मेकअप लगाए, जुड्ढा बांधे, ऊंची हील पहने जब चारों सड़क पर निकलती तो सचमुच की एयर होस्टेज से कम ना समझती खुद को। और एक दिन जब स्कूल से आते कुछ छोटे बच्चों ने शीना को रोक कर बोला, दीदी आप सचमुच एकदम एयर होस्टेज लग रही हो, बहुत सुंदर हो आप। ये सुनकर शीना जैसे आसमान में उड़ने लगी थी, मगर अंग्रेजी में बात करने को लेकर थोड़ा पीछे हो जाती। चारों आखिर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की लड़कियां थी। इंग्लिश बस उतनी पर ही जितनी पास होने को काफी थी, मगर चारों के हौसले बुलंद थे। सबने मिलकर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन की, साथ ही एक नियम बनाया कि अकादमी से घर और घर से अकादमी तक की जो दूरी हर रोज वो पैदल तय करती है, उसमें हर रोज एक टॉपिक पर इंग्लिश में तर्क वितर्क करेंगी। अब धीरे धीरे हिम्मत बढ़ने लगी थी। 4 से कम होकर 2-2 के ग्रुप में बांटकर खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। कोई भी काम होता तो रुचि और शीना एक जगह जाती और स्वाति और प्रतिभा एक जगह। और बढ़ते बढ़ते एक दिन इस आया कि देहरादून की गलियां अपने गांव की गलियों जैसी संकरी होती चली गई। अब चारों अपना अपना काम खुद करने लगी थी, मगर दोस्ती जैसे हर दिन बियाचा रही थी। इंग्लिश स्पीकिंग ने भी बहुत दोस्त बने, बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले और हौसला बुलंदियां छूने लगा। अब एयर हॉस्टेज बनने का सपना दूर ना लगता। दिन गुजरते गए और शीना रमती गई इस दुनिया में। महीने में एक बार घर आना होता। गांव में सब ऐसे देखते जैसे शीना कोई हूर की परी है, सबसे अलग। वो कैसे खाती है, कैसे चलती है, कैसे बैठती है, गांव की एल्डर ढकियों के लिए जैसे हेरोइन बन चुकी थी शीना। शीना की भी एक अलग सी दुनिया बन गई थी। वो तीनों अनजान लड़े रखी। दोस्ती क्या है, ये परख उस दिन हुई जब स्पीकिंग क्लास में अचानक शीना की तबीयत बिगड़ गई। सब मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर गए। शीना का परिवार वो तीनों ही थी। उस वक्त पूरी रात एक बेंच पर बैठकर रुचि, स्वाति और प्रतिभा ने बिता दी थी। सुबह जब शीना के माता पिता पहुंचे तो गर्व हुआ बेटी की ऐसी दोस्तों पर। अब तो एक दूसरे पर जान छिड़कने जैसा रिश्ता बन गया था। वो पल ऐसे थे कि जो बस खत्म ही न हो, मगर एक जैसा समय कब रहता है। समय उनको अलग करने की ठान कर बैठा था। अचानक पता लगा कि इंस्टीट्यूट से हर स्टूडेंट को एक 5 स्टार होटल में 40 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अलग अलग शहर से, होटल से इंटरव्यू के लिए लोग आएंगे। जो जहां के लिए सिलेक्ट होगा चला जाएगा। इस बात ने चारों को डरा दिया था। अब अलग होकर जीना मुमकिन ना था।
आखिर इंटरव्यू के रिजल्ट्स भी आ गए। शीना अकेली सेलेक्ट हुई मसूरी जेपी होटल के लिए और वो तीनों नियुक्त हुई नैनीताल मन्नू महारानी होटल के लिए। इस बात ने चारों को झकझोर दिया था। आज किसी ने खाना ना खाया, चारों लिपटकर रो दी। शीना को आगे का सफर अकेले तय करना था। वो तीनों एक साथ तो रहेंगी, मगर शीना की मंजिल अलग हो गई थी। उन चारों को पता था कि इस ट्रेनिंग के बाद वो कभी लौटकर इस रूम में नहीं आएंगी। हालांकि एएचए की ट्रेनिंग अभी बाकी थी, मगर उनके एयर होस्टेज बनने के सपने उनको लौट कर आने नहीं देंगे, ये वो चारों जानती थी। वो दिन भी आ गया जब शीना अपना सामान पैक करके निकल पड़ रही मसूरी की ओर। ये उसका पहला कदम था अपनी मंजिल के लिए। रुचि, स्वाति और प्रतिभा भीगी आंखों से उसे विदा दे रही थी, मगर कामना कर रही थी कि किस्मत फिर से उनको मिला दे और वो फिर से साथ जी लें। आज फिर शीना ने पीछे मुड़ कर ना देखा और वो तीनों भरी आंखों से उसे तब तक देखती रही जब तक वो ओछल ना हो गई। और इस तरह शुरू हुआ शीना के जीवन का एक नया अध्याय, एयर होस्टेस 2। सब कुछ नया था शीना के लिए। ये आलीशान होटल जैसे एक सपनों की दुनिया का हिस्सा था। मसूरी का 5 सितारा होटल जेपी रेजिडेंसी मैनर मैसूरी, जैसे फिल्मों से लाया गया कोई सेट हो। 40 दिन की ट्रेनिंग के लिए शीना के बैच से फॉर LA के 2 लड़कियां भेजी गई थी। शंकर, उमेश, अभिनव, विनय, अनामिका और शीना टैक्सी लेकर मसूरी की वादियों में पहुंचे थे। होटल की तरफ से रहने की सुविधा एक दिन बाद मिलनी थी, मगर आज की रात इन ठंडी वादियों में कैसे गुजरेगी, ये फैसला सबने मिलकर लिया। पास थोड़ा और ऊपर चलकर एक कमरा मिला था जिसमें 3 सिंगल बेड पड़े ढे थे। नहाने के लिए ठंडा शरीर को जमा देने वाला पानी भी था। बिस्तर भी मकान मालकिन ने तरस खाकर दे दिए थे। अब सीधा सा हिसाब था 3 बेड पर 6 लोग। मगर यह सीधा सा हिसाब तब खराब हुआ जब अनामिका और अनुभव एक बेड पर सोने को उतावले हुए। दोनों की दिलों की चाहत को जिस्मानी जरूरत में बदलने का मौका जो था। शीना ये आधुनिकता देखकर भाव विभोर थी, मगर इस रात को कैसे भी काटना उसकी मजबूरी थी। विनय और उमेश दूसरे बेड पर थे। अब बचे शीना और शंकर, मगर यह संभव ना था। शंकर के दिल में शीना के लिए प्यार के बीज तो कब के उग चुके थे, या फिर सिर्फ आकर्षण के। मगर शीना इन चीजों से अनजान रहना चाहती थी। उसने शंकर के साथ बेड शेयर करने से साफ इनकार कर दिया था। वो कहीं भी सोए कैसे भी ये कहना इंसानियत नहीं थी, मगर शीना के संस्कारों के आगे ये कह देना उसे अच्छा लगा। आखिर रात बीत गई थी। मसूरी की पहली सुबह, ठंडी सीना चीरती हवा और दूर दूर तक बस हरे भरे पहाड़ों के बीच से होते हुए रास्ते, वहीं चढ़ते जानवर, पगडंडियों से जाते स्कूल के छोटे छोटे बच्चे। कितना सुहाना, कितना प्यारा था सब कुछ। मगर रात से खाली पेट ने किसी भी चीज का लुत्फ उठाने ना दिया। बाथरूम में पहाड़ों का ठंडा पानी एकमात्र विकल्प था। ना नहा कर जाना तो संभव ही नहीं था। खैर, जैसे कैसे नहा धोकर तैयार होकर वो सब जा पहुंचे नीचे जेपी होटल के पीछे के हिस्से में बने टाइम ऑफिस, जहां से सारा होटल नियंत्रित होता था। वहां बहुत से टीवी लगे थे जिसमें होटल के कोने कोने की हरकत देखी जा सकती थी। होटल का स्टाफ मेन गेट से नहीं, बल्कि टाइम ऑफिस से होकर पीछे के रास्ते से होटल में जाता है। वहां सबके हस्ताक्षर लेकर उनको नियम कानून बताए गए। अब समय था उस आलीशान होटल में जाने का जो कल्पना से परे बिरढ़ा था। वहां के स्टाफ ने पूरा होटल घुमाया। शीना के पैर जवाब दे चुके थे। कल रात से भूख ने अलग हमला किया हुआ था। अब उन लोगों ने उन सबको HR के पास भेज दिया था ताकि सबको रहने के लिए कमरा दिया जा सके। स्टाफ के रहने के लिए होटल से कुछ दूर एक अलग ही दुनिया बसाई गई थी, ड्रीमलैंड, जहां ऊपर की तरफ सिर्फ एलर्ड डेटकियों के रहने की व्यवस्था थी और नीचे बने कमरों में ललर्ड डीको की, लडडशकों को ललर्ड हिकियों और लडडहकियों को लडडको के कमरे में आने की अनुमति नहीं थी। शीना और अनामिका को एक कमरा दिखाया गया था, मगर अनामिका अभिनव के साथ उसी किराए के कमरे में रहना चाहती थी और उनका साथ देने के लिए शंकर, विनय और उमेश ने भी वहीं रहने का फैसला किया। मगर शीना खुश थी अपना अलग रूम पाकर, मगर दोस्तों की याद और घर की यादों ने उसे तोड़ डेट सा दिया था। सब कुछ नया है। यहाँ साथ देने के लिए रुचि, स्वाति, प्रतिभा में से कोई नहीं है। कैसे वो यहाँ इस कमरे में अकेले रहेगी, कैसे अकेले खाएगी? हालांकि खाने की व्यवस्था दिन में होटल की मेस और रात में ड्रीमलैंड मेस में की गई थी। मेस में जाकर पता लगा कि आहा से और बैच के भी स्टूडेंट्स वहां ट्रेनिंग के लिए आए थे। संस्कृति, अतुल, पंकज सब आपस में घुल मिल गए थे। शीना को फ्रंट ऑफिस पर रखा गया था, अनामिका को और बाकी LDDH को फूड एंड बेवरेज में। शीना के लिए चुनौती शुरू हो चुकी थी।
वो कैसे वीआईपी गेस्ट से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करेगी, कैसे दूसरे देश से आए गेस्ट से बात करेगी, क्या वो 12 घंटे खड़ी होकर रह पाएगी। सारी चीजों ने शीना को कौंध दिया था। जैसे कैसे दिन निकला और रात एक और चुनौती लेकर आ खड़ी हुई जब कमरे में बेड पर शीना सोने के लिए पसर गई। दिन भर की थकान के बाद वो सोना चाहती थी, मगर ठंड और शीना के पास एक पतला सा कंबल। पहाड़ों की ठंड में फरवरी मार्च की ठंड एक पतले से कंबल से भला कैसे रुक पाती। शीना ने बेड से उस पर बिछी चादर उतारकर अपने कंबल पर लगा ली थी। पास में रखा हीटर भी उसे पर्याप्त गर्माहट नहीं दे पा रहा था। ऊपर से अनजान जगह में एक अकेले कमरे में शीना अकेला और डरा हुआ महसूस कर रही थी। रात जैसे कम होने की बजाय एक एक मिनट बारिश रही थी और शीना का कांपता शरीर सुबह होने का इंतजार कर रहा था। खैर, सुबह भी आ ही गई थी और शीना भी तैयार थी नई दुनिया में जीने के लिए। कमरे में गीजर था। नहा धोकर शीना चढ़ाई चढ़कर फिर होटल में पहुंच गई थी। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक शीना खड़ी रहती। एक एक दिन बोझ की तरह कट रहा था, मगर 40 दिन की ये ट्रेनिंग उसके लिए जरूरी थी। अब उन चारों की दोस्ती सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित हो गई थी। होटल के बिजी शेड्यूल ने सबको इतना बिजी कर दिया था कि एक दूसरे को कॉल कर पाना भी मुश्किल सा हो गया था। और वैसे भी वो तीनों तो एक साथ थी। शायद मन लग गया था उनका, मगर शीना अकेली हर रोज टूट रही थी। घर की यादें, दोस्तों की यादें और फिर वहां सीनियर्स का मिसबिहेव शीना को छलनी कर रहा था। ड्रीमलैंड उसके लिए जेल सी हो गई थी। उस कमरे की दीवार उसे खाने को दौड़ ढहाती थी। उस पतले से कंबल में घुसती ठंड हर रोज एक जंग होती थी। हर रात बढ़ती जा रही थी। मेज का खाना माँ की याद दिलाता था। बहुत कोशिश की, मगर वहां शीना कोई दोस्त नहीं बना पाई। 15-20 दिन ही हुए थे कि शीना ने ठान लिया कि वो यहाँ से भागकर अपने घर चली जाएगी और होली से एक दिन पहले वो बिन किसी को बताए ड्रीमलैंड से घर के लिए रवाना हो गई। अंदर एक डर था कि अगर सबको पता लगा तो क्या होगा, उसे निकाल दिया जाएगा या फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। मगर सारे रिस्क लेकर शीना पहुंच गई देहरादून। शाम के 4 बज चुके थे। उसे पता था कि उसे जाते जाते रात हो जाएगी, मगर उस जेल में रहने से अच्छा तो उसे ये बाकी सारे रिस्क उठाना अच्छा लगा। करीब 7:30 बजे गए थे जब वो नजीबाबाद पहुंची। वहां से बिजनौर या मंडावर के लिए कोई बस नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ नशे में धुत लोग घूम रहे थे। होली से एक दिन पहले नशा जैसे सबके सर चढ़कर बोल रहा था। खैर, शीना ने अपना डर अंदर छुपा लिया था। आखिर उसे 8 बजे एक बस मिली जो किरतपुर जानी थी। किरतपुर मामा का घर होने के कारण उसे वही जाना ठीक लगा। सुबह ही वो अपने घर पहुंची, जहां पहले से ही बहुत से सवाल तैयार थे उसके लिए। मगर शीना जैसे स्वर्ग में आ पहुंची थी। मगर कितने दिन के लिए? आखिर उसे फिर जाना होगा, वो ट्रेनिंग पूरी जो करनी थी। 10 दिन बाद बेमन शीना फिर से निकल पड़ी देहरादून। पहले अपने उसी रूम में गई जहां उन चारों की यादें आज भी शोर मचा रही थीं, मगर वहां की हर दीवार पराई सी लगी। शाम को आखिरी बस से शीना मसूरी पहुंची। वहां से एक सुनसान रास्ता ड्रीमलैंड तक पहुंचता था। शीना जल्दी पहुंचने के इरादे से निकल गई उस रास्ते पर। सीधा खड्डा रास्ता, खतरनाक चढ़ाई, दिन हर सेकंड ढल रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियां और झाड़ियों से आती कीट पतंगों की आवाज शीना को डरा रही थी। उसकी सांस फूल रही थी। वो न पीछे जा सकती थी, न आगे जाने की हिम्मत बटोर पा रही थी। पीछे जाती तो रास्ता कम न होता, बल्कि खतरा और बेआज जाता। आगे जाना ही एक विकल्प था, मगर दूर दूर से जंगली जानवरों की आती आवाज ने शीना को बुरी तरह डरा दिया था। रात हो गई थी। इस वक्त यहाँ कोई भी अनहोनी संभव थी। शीना लगभग 2 डेढ़ पढ़ी थी, मगर वो चढ़ाई जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिर कुछ दूर कुछ लाइट्स नजर आने लगी। शीना की जान में जान आई। लगा जैसे वो जिंदा है। ड्रीमलैंड की हरी दीवारें दिखने लगी थी और शीना की हिम्मत बढ़ने लगी थी। शीना थककर चूर हो गई थी और डर ने जैसे उसकी सारी जान खींच ली थी। अब ड्रीमलैंड जेल नहीं सुरक्षित घर लग रहा था शीना को। अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही शीना अपने बेड पर गिर गई थी। दरवाजा बंद करके फुट फुट कर रोने लगी थी। उसकी हिम्मत टूट गई थी। उसका डर उसकी आंखों से बह रहा था। आज कुछ भी हो सकता था। वो अपनी इज्जत, अपनी जान कुछ भी खो सकती थी, और ये बात उसको तोड़ डेस चुकी थी। किससे कहती? घर में कहती तो घर वाले डर जाते। बस ये कमरे की दीवारें ही आज उसकी दोस्त बनी। अगले दिन होटल में सीनियर से बहुत कुछ सुना।
डांट खाई, मगर शीना ने सब कुछ चुपचाप सुना क्योंकि वो अभी उस वाकया से निकल ही नहीं पाई थी। अब शीना ने मन लगाकर ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी और उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे, बबीता, मयंक, सौरभ। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब मसूरी को अलविदा कहने का वक्त आया। जाने से एक दिन पहले सब दोस्त मिलकर निकाल परेड है मसूरी की टेढ़ी मेरी सड़कों पर। सब हंसते गाते अपने इस सफर को याद करते चले जा रहे थे। रात मसूरी से दिखाई देता चमकता देहरादून शीना का कल का बसेरा था। आज लग रहा था कि काश कुछ दिन और मिल जाए, मगर जो समय गया वो वापस कहाँ आता है। आखिर शीना की ये 40 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। सर्टिफिकेट हाथ में आ गया था, सबसे अलविदा ले ली थी और शीना निकल पड़ रही थी जिंदगी के एक नए सफर पर। और ये नया सफर उसे कहाँ लेकर गया, ये आप पढ़ेंगे पार्ट 3 में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।